हम अपने वेदों में ऐसा एक संदेश पढ़ते हैं जिसमें कहा गया है उद्यानम ते पुरुष नावयानम। ऊंचा उठने के लिए, ऊपर जाने के लिए, प्रगति करने के लिए तुम्हें ये जीवन दिया गया। न अवयानम, नीचे गिरने के लिए नहीं। हमारी यात्रा जब भूलोक से शिवलोक की यात्रा बनती है तो हम इस संसार से ऊपर उठकर अपने आनंद, अपने प्रेम, परमेश्वर की अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए उस तरफ बढ़ते हैं। जैसे ही हमारा पतन होता है तो हम संसार में निरंतर पशुता की तरफ जाने लगते हैं, जिसका परिणाम होता है ईर्ष्या, द्वेष, बैर, विरोध, दुख, संताप, एक दूसरे के साथ जंगली जानवरों की तरह व्यवहार करना। उसका परिणाम होता है कि हम अपने आनंद से वंचित हो जाते हैं। ये पूरा संसार कारण और परिणाम का संसार है। यहाँ आप देखते हैं काज एंड इफेक्ट, किसी भी चीज़ का एक मूल कारण और फिर उसका परिणाम, ये दो चीज़ें पूरे संसार में निरंतर दिखाई देती हैं। और इस कारण और कार्य के सिद्धांत के कारण ही हम ये समझें कोई बीमार है तो उसका कारण है। बुद्ध ने कहा था कि दुख है, दुख का कारण है। दुख का कारण है तो दुख से दूर करने के लिए या दुख से निपटने के लिए उसका उपाय भी है। तो ये बात तो याद रखने की है कि अगर कोई मोटापे से जूझ रहा है तो कोई कारण है, कोई बीमारी से जूझ रहा है तो कोई कारण है, कोई गरीबी से जूझ रहा है तो कोई ना कोई कारण है, कोई व्यक्ति समृद्धि में है तो कुछ तो कारण है, कोई व्यक्ति सफलता की तरफ बढ़ रहा है तो कोई ना कोई उसका कारण तो है। हम कारण की तरफ ध्यान नहीं देते, हम बीच में भाग्य ले आते हैं, परिस्थितियां ले आते हैं। हम बीच में कहते हैं बाई चांस ऐसा हो गया, दूसरा आगे बढ़ गया। हम कहते हैं उसे अवसर प्राप्त हो गया। हम कहते हैं उसको परिवार ऐसा मिल गया, उसका जन्म किसी अमीर घराने में हो गया। हम इन सब चीज़ों की तरफ लाकर, किसी की लॉटरी लग गई तो हम उसको भाग्य पर लाकर छोड़ देते हैं। इसलिए सभी लोगों के दिमाग में एक ही बात आ जाती है, कोई दुखी है उसका भाग्य ऐसा, कोई सुखी है उसका भाग्य ऐसा। और जब भाग्य पर हम निर्भर करने लग जाते हैं तो फिर एक बात और आ जाती है कि समय से पहले कुछ मिलने वाला नहीं, समय से पहले कुछ होने वाला नहीं, और भाग्य से ज़्यादा मिलने वाला नहीं। तो इसका मतलब है कि समय आएगा तो मिलेगा, नहीं समय आएगा तो नहीं मिलेगा। उतना ही मिलेगा जितना किस्मत में है। आप किस्मत से तो लड़ ही नहीं सकते, आप इससे जा तो कहीं जा ही नहीं सकते। अब इसका परिणाम ये होता है कि आप अपने अंदर की ऊर्जा को, आप जो कुछ हो सकते हैं उसे रोक के बैठ जाते हैं। आप फाइट करना, लड़ाई करना, युद्ध करना, संघर्ष करना भूल जाते हैं। फिर तो बात आ जाती है कि कोई बीमार है और बीमारी दूर नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है क्या करे बेचारा, बीमारी है तो उसकी किस्मत में थी। ठीक है कि बाई चांस कुछ घटनाएं घट जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाएगा किसी का, कहीं आग लग गई और वो लगी हुई आग आपके घर तक पहुंच गई, कहीं देश के अंदर कोई समस्या आ गई तो उसका परिणाम आपकी ज़िंदगी में आ गया।
बाई चांस कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मच्छर किसी ने अपने घर में पनपा लिए, मलेरिया दूसरे के घर तक पहुंच गया। ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। अब यहाँ पर ये प्रश्न आएगा कि अगर ऐसा हो जाए तो किस्मत क्या कर सकते हैं? बैठ जाएं ऐसे ही या लड़ना है? और लड़ना है तो इसका मतलब है कि सब चीज़ें ठीक करनी है। जो लोग इस कारण कार्य के सिद्धांत को समझते हैं, निश्चित रूप से वो संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए एक बात याद रखिए, यदि कहीं किसी पेड़ के सुंदर फल दिखाई देते हैं, उन फलों को तो आप देख रहे हैं, फल परिणाम है। उसके बाद आप देखते हैं पेड़। अब पेड़ देखते हैं तो पेड़ के कारण फल हैं, लेकिन पेड़ किसके कारण है? जड़ों के कारण। अब आप फल को प्राप्त करने के लिए पत्तों को नहीं सींच सकते। और थोड़ा गहराई में जाइए, जड़ें हैं, जड़ों के कारण पेड़ है, जड़ों में पानी सींचा जाएगा, जड़ों में खाद डाला जाएगा, तो एक एक पत्ते तक पहुंचेगा वो। जड़ों को अगर आप नहीं सींचते, पत्तों पर थोड़ा पानी छिड़क देते हैं, बाहर से देखने में लगेगा पत्ते ताज़े हो गए, लेकिन ज़्यादा देर तक वो ताज़े नहीं रहेंगे। लेकिन इससे भी आगे बढ़ना पड़ेगा आपको। जड़ें किसके कारण हैं? बीज के कारण। बीज क्या है? महत्वपूर्ण कारण। एक महत्वपूर्ण कारण बीज है। उस बीज के अनुसार ही फल होंगे। अब बीज कारण, फल परिणाम, रिजल्ट। अब ये ध्यान में रख लेना कि जब आप बीज पर काम करते हैं, बीज ही गलत बो दिया और फल तो खराब लगेंगे। अगर आप अपने बीज पर काम करते हैं तो बीज पर काम नहीं कर रहे होते, आप अपने परिणाम पर काम कर रहे होते हैं। भविष्य को बढ़िया बनाना चाहते हैं तो भविष्य आज से बनेगा, अब से बनेगा। अब को अगर आप ठीक करते हैं तो आपका भविष्य ठीक होता है। आज, अब भविष्य की भवन की ईंट है। ये ईंट जैसी लगेगी, भविष्य का भवन वैसा ही बनेगा। इसलिए आपको उस ईंट पर ध्यान देना चाहिए जो आज आप लगा रहे हैं। आप गलत करते जा रहे हैं। अब जो कहते हैं बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए? तो जब आपने बोया ही गलत है तो आम कैसे मिलेगा आपको? सुंदर फल कैसे मिलेगा?